ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणा भरी दया भरी कल्याणकारिणी भवतारिणी समस्त दुख संहारिणी दृष्टि के फल स्वरूप आज आप सभी लोग राम नवमी के उत्सव से अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और ये राम नवमी हर वर्ष आती है और भगवान की महिमा में चार चांद लगाती हुई अपनी यात्रा पूरी करती है। आप सभी जानते हैं कि विशेष बात आपको मैं बताऊं कि भगवान का अवतार कैसे संभव है। वैसे तो आप जानते हैं चराचर जगत भगवान का ही अवतार है। भगवान ने अपनी माया का अपने आप में आरोप करके जो इस सृष्टि का निर्माण किया है वो सब अपने आप में ही किया है। उस सब के अधिष्ठान आप ही हैं। इसलिए जो कुछ चराचर जगत में है वो सब एक ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये चराचर जगत ब्रह्म ही है। इसलिए जो कुछ भी है सब भगवान का अवतार है। चाहे क्षर है और चाहे अक्षर है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, चाहे जीव है चाहे ईश्वर है, सब कुछ भगवान का अवतार ही है। मृत्यो सह मृत्युम आपनोति यह इह नानेव पश्यति। जो इस पूरे संसार को जो भगवान से भरपूर है, जिसका ताना भी भगवान है, जिसका बाना भी भगवान है, जो स्वयं भगवान है, इसमें नानापना देखता है, अनेकपना देखता है, वो बराबर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। इस श्रुति के वचन से सिद्ध होता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी है राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सब में रमण करने के कारण ये राम कहलाते हैं और सब इनमें आकर आराम करते हैं, इसलिए भी ये राम कहलाते हैं। और सबसे उत्तम जब रे लगाते हैं तो ऊपर लगाते हैं और मैं की बिंदी लगाते हैं तो भी ऊपर लगाते हैं।
इसलिए रा और मैं ये दोनों अक्षर सब अक्षरों के शिरोमणि मुकुटमणि हैं, इसलिए भी राम की महिमा अपार है। इस प्रकार राम, सब में रमण करने वाले राम एक रस सब में विराजमान हैं। अब मैं आपको बताऊं अवतार की बात। भगवान ने स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य हानिर्भवति भारत, और अधर्म का उत्थान होता है, तो उस समय में अवतार लेता हूं। ये विज्ञान के अनुसार समझिए, जैसे मान लीजिए अब यहां समता है और एकदम बड़ी जोर की गर्मी पड़ी और उस गर्मी से वायु हल्की होकर ऊपर उठ गई। उसकी पूर्ति के लिए जो विशेष हवा आती है उसको आंधी कहते हैं। आंधी का जन्म कैसे होता है? पहले खूब गर्मी पड़ती है और गर्मी से जब हवा ऊपर पहुंच जाती है हल्की होकर, उसकी पूर्ति के लिए जो नई हवा आती है उसको आंधी कहा जाता है। वैसे ही समरूप से विराजमान परमात्मा सत्ता, मर्यादा के अनुसार विराजमान सत्ता, समय के अनुसार विराजमान सत्ता, जब इसमें अधर्म के कारण हल्कापन आता है और ये सत्ता थोड़ा अधर्म के कारण दबसी जाती है, ऊपर हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए जो धर्म का, सत्ता का विशेष अवतरण होता है, प्रगटन होता है, वो अवतार कहलाता है। और वैसे एक विशेष बात और है कि जीव ये माया के अधीन है और जैसे जैसे इसकी प्रारब्ध है वैसे वैसे ये भोगता है। लेकिन परमात्मा जो अवतार लेते हैं उनके अधीन माया है और वो अपनी प्रारब्ध से प्रकट नहीं होते, क्योंकि उनकी प्रारब्ध होती ही नहीं है। वो जीवों की प्रारब्ध से प्रकट होते हैं, चाहे वो रावण की प्रारब्ध हो और चाहे वो दशरथ की प्रारब्ध हो, चाहे वो मंदोदरी की प्रारब्ध हो, चाहे वो कौशल्या की प्रारब्ध हो, चाहे वो कैकेयी की प्रारब्ध हो, चाहे वो सुमित्रा की प्रारब्ध हो। इस तरह से भगवान का अवतरण अपनी प्रारब्ध से न होकर पर प्रारब्ध से होता है और अपनी इच्छा से होता है। अपनी इच्छा उनमें कहां से आती है? वही समष्टि माया, उनकी अपनी इच्छा है और इस तरह से उनका प्रकटन होता है। और वो प्रकटन का हेतु आपने समझ लिया। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म ऊपर उठ करके गैप हो जाता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। और किस लिए प्रकट होते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के संस्थापन के लिए प्रकट होते हैं और अधर्म की निवृत्ति के लिए प्रकट होते हैं, मर्यादाओं की सुरक्षा के लिए प्रकट होते हैं। इस तरह से भगवान अवतार लेते हैं। और हर वक्त मैंने बताया ना, चराचर जगत भगवान का अवतार है, पर विशेष जो है वो हमारे यहां 24 अवतार गिनाए गए और उनमें भी 10 अवतार मुख्य माने गए हैं। और वो 10 अवतार हैं, मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, 2 अवतार तो ये हुए, एक फिर उनका सूकर अवतार है, फिर उसके बाद में नरसिंह अवतार है, फिर इसके बाद में वामन अवतार है, फिर इसके बाद में परशुराम अवतार है, फिर इसके बाद में राम अवतार है, फिर इसके बाद में कृष्ण अवतार हैं और फिर बुद्ध अवतार हैं। कितने हो गए? 10वां कौन रहेगा? कल्कि, जो आगे होगा। कितने अवतार हो गए? 10 अवतार हो गए। और हमारे भी 10 अवतार हैं, क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पाए। हमारे 10 अवतार कौन से हैं?
जब हम मां के पेट में आते हैं, उदर में आते हैं और थोड़ा सा कठिनता हमें आती है, तो ये हमारा कच्छप अवतार है। इसके बाद जब गर्भ में थोड़ा हिलने जुलने लगते हैं, तब ये हमारा मत्स्य अवतार है। इसके बाद जब हम पैदा होते हैं, मल मूत्र का हमें ध्यान नहीं रहता, उसी में लेटे लेटाते रहते हैं, ये सूकर अवतार है। फिर इसके बाद में जब बाल बढ़ जाते हैं झंडूले, और आधा आदमी और आधा जानवर होता है ये, तो उस समय ये नरसिंह अवतार है। फिर थोड़ा बड़ा होता है और खाने के लिए इसकी प्रवृत्ति बढ़ती है, और जो कोई बैठता है उसी के सामने जा बैठता है खाने का टुकड़ा मांगने के लिए। जिसके पास जा बैठे वही वहीं बैठ जाता है जा करके। ये कौन सा अवतार है? वामन अवतार है। इसके बाद फिर 13, 14, 15, 16 साल का जब लड़का होता है तो बड़ा फतूरी होता है और बड़ा चंचल होता है। इसे तोड़, इसे फोड़, उसकी फसल खराब कर, उसके फल खा, ये कर वो कर। ये भगवान का परशुराम अवतार माने हमारा परशुराम अवतार है। इसके बाद जब थोड़ी उम्र बढ़ जाती है, शादी वादी हो जाती है, तो फिर हमें मर्यादाओं का ख्याल आता है और फिर बड़े बूढ़ों से पूछते हैं, क्यों चाचा जी हमें क्या करना चाहिए, क्यों ताऊ जी हमें क्या करना चाहिए। हर बात से डर लगने लगता है। ये कौन सा अवतार है? राम अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम। हर बात से डरते हैं, पीपल के पत्ते की तरह से कांपते हैं कि वो मां क्या कहेगी, वो भाई क्या कहेगा, पिताजी क्या कहेंगे, प्रजा क्या कहेगी, धोबी क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। इस तरह से पत्ते की तरह से मर्यादा में कांपते हुए से रहते। फिर इसके बाद कृष्ण भगवान का अवतार होता है और उसमें कांपना छोड़ देते और अपनी बहन को कोई ले गया तो ले जाए, किसी की बहन को आप ले आए तो ले आए। जैसे पकौट आदमी होता है ना, प्रौढ़ आदमी, और उस प्रौढ़ अवस्था में उसकी समझ भी पक्की प्रौढ़ हो जाती है और वो चाहे जैसे को सहन करने की ताकत आ जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसा है जो सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके एक विशेष रूप में विराजमान होता है। फिर इसके बाद होता है बुद्धावतार, माने बुढ़ावतार। जब बुढ़े हो जाते हैं, भाई किसी को कुछ मत कहो, किसी को लड़ना मत, किसी को झगड़ना मत, किसी को कुछ कहना मत, अहिंसा परमो धर्म। ये कौन सा अवतार है? बुद्धावतार या बुढ़ावतार। इसके बाद में जब शरीर शांत होता है तो कल्कि अवतार, नए जन्म की बात हो जाती है। तो जैसे हमारे भगवान के 10 अवतार होते हैं, वैसे हमारे भी 10 अवतार होते हैं कि जो कुछ पिंड में है सोई ब्रह्मांड में है। इस तरह से खेल चलता है अवतार का। और भगवान श्री राम का अवतार, ये तो हमारी एक बहुत विशेषता है। मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने अवतार लेकर ये दिखाया कि अगर बेटा हो तो राम सा हो, शिष्य हो तो राम सा हो, पति हो तो राम सा हो, भाई हो तो राम सा हो, शत्रु हो तो राम सा हो, मित्र हो तो राम सा हो। हर मामले में भगवान श्री राम नंबर 1 मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपनी मर्यादाओं का परित्याग नहीं करते हैं। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे इस सुचरित्र के नमूने हैं, हमारे इस सदाचार के नमूने हैं, हमारे इस धर्माचार के उदाहरण हैं। और किस तरह से हमें रहना चाहिए ये हमें राम बताते हैं। आपको आश्चर्य होगा, तुलसीदास जी ने तो एक बात छिपा के रखी है, कई बात छिपाई है उन्होंने, और इसलिए छिपाई है कि राम की मर्यादा में कोई धब्बा न लग जाए। ऐसा हुआ कि जब राम को वनवास हो गया, वाल्मीकि रामायण की कथा है,
और वो वापिस माता से आज्ञा मांगने के लिए आई कौशल्या से, तो तुलसीदास जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर वाल्मीकि जी ने कहा है कि कौशल्या ने ये कहा कि देखो मैं तुम्हारी मां हूं और मां का दर्जा बाप से ऊंचा होता है। तुम्हें बाप ने वनवास दे दिया है, लेकिन मैं कहती हूं कि वनवास नहीं होगा, और तुम्हारी मां होने के नाते ये मेरा अधिकार है। तो भगवान श्री राम ने एक बहुत सुंदर बात कही कि ये मान तो लूंगा मैं, लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी कि मेरी मां सिर्फ कौशल्या है और कैकेयी और सुमित्रा मेरी मां नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि मैं जितना आपको सम्मान देता हूं उतना ही कैकेयी को सम्मान देता हूं और उतना ही सुमित्रा को सम्मान देता हूं। इसलिए अगर आपकी बात माने तो एक बहुत गलत परंपरा पड़ेगी। और कौशल्या भगवान श्री राम के समझाने पर शांत हो गईं, पर तुलसीदास जी ने ये बात छिपा के रखी है, मर्यादा के अंदर रखी है। इसी प्रकार से एक और विचित्र बात है कि धनुष तोड़ने की बात तुलसीदास जी ने तो रखी है शादी से पहले, लेकिन वाल्मीकि जी ने बाद की कहानी रखी है। ये तो बेतुकी सी लगी तुलसीदास जी को, इसलिए उन्होंने धनुष शादी से पहले ही तोड़वा दिया। इसी प्रकार जिस समय सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी जंगल में थे, पंचवटी पर कुटी बनाकर रहते थे, और मारीच ने आके एक मृग का, स्वर्ण मृग का रूप धारण करके वहां पर विहरण किया, तो भगवान श्री राम को सीता जी ने उसकी चर्म लेने के लिए भेजा। राम चले गए उसके पीछे पीछे, और उधर मारीच ने राम की यानी आवाज में जब उनको बाण लगा तो ऐसा रोदन किया जैसे लक्ष्मण को बुला रही। ऐसा लगा कि जैसे लक्ष्मण लक्ष्मण उन्होंने इतने राम की आवाज में कहे कि सीता जी की मति डोल गई, और उन्होंने कहा तुम्हारे भाई साहब किसी आपत्ति में है, जाओ तुम उनको बचाओ। लक्ष्मण जी ने कहा देखो मुझे आज्ञा हुई है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहने लगे देखो तुम बड़े अजीब हो, जब मैं कह रही हूं तुम जाओ, बड़े करुणा भरे स्वरों में तुम्हें पुकार रहे हैं। तब भी जब लक्ष्मण जी ने मना किया तो तुलसीदास जी ने तो सिर्फ इतना कहा, कटुक वचन तब सीता बोला, विधि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। विधाता की प्रेरणा से ऐसी स्थिति हुई कि कटु वचन सीता जी ने कहे और विधाता के विधान से लक्ष्मण जी का मन बदल गया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कहा है कि मैं जानती थी तुम्हारे पीछे पीछे क्यों आया है, तेरी दृष्टि बहुत खोटी है और तू ये सोचता हो कि सीता मुझे मिल जाएगी, ये तेरा अनधिकार चेष्टा है। भला शेर की गृहिणी शशा को कैसे वर्ण कर सकती है? ये बात वाल्मीकि जी की रामायण में कही है, लेकिन इसको तुलसीदास जी ने छिपा लिया है। और इस तरह से तुलसीदास जी ने राम की मर्यादा पर कहीं भी आंच आने नहीं दी है। इस प्रकार राम का चरित्र हमारे लिए बात चल रही थी, आदर्श है और हर मायने में आदर्श। राम की तरह का बेटा कोई भी नहीं हुआ है, राम की तरह का भाई कोई भी नहीं हुआ है, राम की तरह का मित्र कोई भी नहीं हुआ है, राम की तरह का शत्रु भी कोई नहीं हुआ है। देखिए कितना आदर करते हैं रावण का। जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है उस वक्त लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण एक बहुत बड़ा अनुभवी व्यक्ति, एक बहुत बड़ा बुजुर्ग मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, जाओ उनसे कुछ सीखो और उनसे जाकर सीख लो। तो रावण पड़ा हुआ है मृत्यु शैया पर और सिर की तरफ खड़े होकर लक्ष्मण कहते हैं कि रावण जी महाराज अब शरीर तो छोड़ रहे हो, कुछ हमें भी बता जाओ, इतनी लंबी आयु का अनुभव
क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो चुप रहे, बोले ही नहीं। लक्ष्मण राम के पास आकर कहने लगे, क्या बात हुई, कि वो तो बोले ही नहीं, कि तू सिर की तरफ तो नहीं खड़ा हो गया। बोले, हां मैं सिर की तरफ तो खड़ा था, यही तेरी बेवकूफी है। अरे पूछने वाले को पैरों में खड़ा होना चाहिए, हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करना चाहिए। फिर से गए, पैरों की तरफ खड़े होकर हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे परम विद्वान, हे परम कुल वाले, हे परम श्रेष्ठ पुरुष, लंबी आयु वाले पुरुष, मैं दशरथ का पुत्र लक्ष्मण आपको प्रणाम करता और आपसे पूछता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बात एक कही कि हमें जो अच्छा काम है उसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कल को कर लूंगा, परसों को कर लूंगा, फिर कर लूंगा, फिर कर लूंगा। मैं सोचता था स्वर्ग को सीढ़ी लगा दूं, सब स्वर्ग में चले जाएं। मैं सोचता था आग में से धुआं निकाल दूं, किसी को धुआं न लगे। मैं सोचता था जल में से काई दूर कर दूं, ये काई जो है ना किसी को कष्ट न दे। लेकिन ये छोटे से काम समझकर मैं इनको टालता रहा, पेंडिंग में रखता रहा, और अब मैं यहां से जा रहा हूं और ये सब काम मेरे अधूरे ही रह गए थे। तो छोटे छोटे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे आलस्य और प्रमाद के कारण वो काम मैं नहीं कर पाया। सो मेरे मित्रों, हमें ये रावण की सीख माननी चाहिए, अच्छे काम में हमें देर नहीं करनी चाहिए और बुरे काम में जितना टाला जाए उतना टालना चाहिए। अगर कोई बुरा काम हो तो जितना पीछे किए जाए पीछे करो, और न करो तो बहुत अच्छा है। और अगर अच्छा काम हो तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होएगी फिर करेगो कब। आज करे, कल करे सो आज कर। अच्छा काम जो कल करना है उसको आज कर, और जो आज करना है उसको अभी कर। एक पल में प्रलय हो सकती है, पता नहीं अच्छे काम अधूरे रह ही जाएं, इसलिए इनमें देर नहीं करनी चाहिए। और बड़े सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनका। अब आप देखिए ऐसा कोई शत्रु मिलेगा। इस तरह से मर्यादा, हर तरह की मर्यादा भगवान श्री राम ने निभाई है। तो ये औरंगजेब के पास में शाहजहां ने दरख्वास्त की कि मेरा घड़ा पानी का पुराना हो गया है और उसमें ठंडा पानी नहीं रहता है, तुम नया घड़ा भेज दो। तो उसने कहा अभी घड़ा फूटा नहीं है, उसी से काम चला, रोज रोज नए घड़े फोड़ेगा तो कहां से आएंगे। ये सुनकर शाहजहां ने कहा तू हिंदुओं को बुरा कहता है, तू हिंदुओं के मंदिर तोड़ता है, तू हिंदुओं के ग्रंथ जलाता है, तू हिंदू धर्म का दुश्मन बना हुआ है। ले देख हिंदू धर्म की मर्यादा। दशरथ के भी 4 पुत्र थे और मेरे भी 4 पुत्र हुए, लेकिन दशरथ के 4 पुत्रों को देख, उन्होंने राजगद्दी को गेंद बना लिया। इधर से ठोकर मारता है राम, भरत स्वीकार करे, भरत उधर से ठोकर मारता है कि राम स्वीकार करे। उस राज्य को उन्होंने गेंद बना लिया और तू राज्य के लोभ में मुझे पानी तक नहीं पिलाता है। हिंदू अपने मरे हुए बाप दादों को पानी देते हैं, लेकिन तू है मुझ जिंदे को पानी नहीं देता है, प्यासा मार रहा है, हिंदू धर्म की निंदा करता है। तू कैसा मुसलमान है तू। कुरान में कहा है जो मां बाप को तरस आता है वो काबे में आग लगाता है, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। उस समय महाराज दशरथ के 4 पुत्र शाहजहां को भी याद आए। सो मेरे मित्रों, ये रामनवमी हमें सिखाती है कि हमें राम की तरह से मर्यादा का पालन करना चाहिए, अपने अंदर भद्रता लानी चाहिए और सब कष्टों को सहन करके
अपनी प्रजा पर कोई कष्ट नहीं आने देना चाहिए। जैसे पेड़ होते हैं, ऊपर से ओले पड़ते हैं, उनको अपने आप सहन करता है, ऊपर से बरसात होती है, उसे अपने आप सहन करता है, और अपने नीचे बैठने वाले को जरा सा भी कष्ट नहीं होने देता। वैसे ही राम शरणागत वत्सल हैं। एक पेड़ की तरह से जो भी उनकी शरण लेता है उसकी रक्षा करते हैं। यदि सुग्रीव शरण में आया तो सारा कष्ट अपने सिर पर ले लिया उसका और उसका संरक्षण किया। यदि विभीषण शरण में आया तो सारा कष्ट उसका अपने सिर पर ले लिया और उनका संरक्षण किया। इस प्रकार हमारे राम हर तरह से जिधर से देखो उधर से ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। हमारे यहां व्यवस्था है कि भगवान कृष्ण की लीला सुननी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। और नकल करोगे तो क्या गड़बड़ हो जाती है। जैसे एक आदमी था, सेफ्टी रेजर से अपनी हजामत बनाकर सेफ्टी रेजर को वहीं छोड़ गया और अंदर चला गया। आया एक बंदर और सोचने लगा कि वाह, आदमी के 2 कान हैं, मेरे भी हैं, आदमी की 2 आंखें मेरी भी हैं, आदमी की नाक है मेरी भी है, और पूंछ ज्यादा है, इसलिए जो आदमी काम कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता। सेफ्टी रेजर उठाया और जब हजामत बनाने लगा तो कान भी कट गए और नाक भी कट गई। कान कट गए, परलोक निबट गया, नाक कट गई, ये लोक निबट गया। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीला की अगर तुम नकल करोगे तो बस बंदर की तरह से तुम्हारी चेष्टा होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं लोकोत्तर लीलाएं हैं। वो केवल श्रवण करनी चाहिए, उनसे प्रेम अपने हृदय में बढ़ाना चाहिए। उनकी नकल करोगे कि हमको भी एक राधा चाहिए, हमको भी 16,000 सखियां चाहिए, हमें भी 16,108 नारियां चाहिए, और हमें भी 1,60,000 बच्चे चाहिए। अगर तुम ये चाह करने लगे तो ये चाह तुम्हारी बंदर जैसी है, जो इस लोक का भी नाश करने वाली है और परलोक का भी नाश करने वाली है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की नकल नहीं करनी चाहिए। और भगवान श्री राम की लीलाओं की, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले नारद जी से पूछा था वाल्मीकि जी ने कि मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूं, मेरा नायक ऐसा होना चाहिए हर काम में जो पूरा हो। मेरा नायक ऐसा हो जिसमें कोई कमी न हो, पूर्ण नायक हो। तो नारद जी ने भगवान श्री राम का नाम लिया और कहा कि श्री राम हर तरह से पूर्ण हैं, चाहे वो मित्र हैं और चाहे वो शत्रु हैं, चाहे वो बेटे हैं, चाहे वो शिष्य हैं, चाहे वो भाई हैं, चाहे वो पति हैं, चाहे वो पिता हैं, कुछ भी हैं, हर तरह से पूर्ण हैं। इसलिए वही नायक तुम्हारे लिए ठीक रहेंगे। तब वाल्मीकि जी ने रामायण का सृजन किया। इस प्रकार से मित्रों, आज उन्हीं राम की हम रामनवमी, उनका प्रगटन दिवस मना रहे हैं और उन्हीं की तरह से अपना युग महसूस कर रहे हैं। न इस वक्त ज्यादा शीत है, ठंड है और न ज्यादा धूप है, बिल्कुल बसंत ऋतु है। और दिन के 12 बजे भगवान का अवतार होगा, जो आपके सामने कथा द्वारा बाद में कराया जाएगा श्रवणानंद जी के द्वारा। और इस प्रकार से भगवान श्री राम सूर्यवंशी कहलाते हैं क्योंकि दिन में प्रकट हुए, और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी कहलाते हैं क्योंकि वो रात को प्रकट हुए। इस प्रकार से जिसमें न शीत है न घाम है ज्यादा, और जो बहुत ही सुंदर दिवस है, फूल खिले हुए हैं, चारों ओर फसलें पकने को जा रही हैं, कोयलें जहां तहां बोल रही हैं, और ऐसा हाल हो रहा है कि अयोध्या में लेके अवतार आज मेरा राम आ गया, अयोध्या में लेके अवतार आज मेरा राम आ गया, मेरा श्याम आ गया, मेरा राम आ गया,
राम आ गया मेरा श्याम आ गया मेरा राम, अयोध्या में लेके अवतार, आज मेरा राम आ गया, अयोध्या लेके अवतार, आज मेरा राम आ गया। खुशियों में झूम उठे सारे सितारे, सखी सारे ही तारे, खुशियों में झूम उठे सारे सितारे, सखी सारे ही। दशरथ के घर आज आए दुलारे, आज आए दुलारे, दशरथ के घर आज आए दुलारे, सखी आए। सखियां भी गाए मंगल चार, आज मेरा राम आ गया, सखियां भी गाए मंगल चार, आज मेरा राम। अयोध्या में लेके अवतार, आज मेरा राम आ गया, अयोध्या में लेके अवतार, आज मेरा राम आ गया। शीतल सुगंध भरी बहती हवा है, बहती हवा है, शीतल सुगंध भरी बहती हवा है, बहती हवा है। क्या कहा जाए ये मौसम भी क्या है, मौसम भी क्या है, प्रकृति में छाई है बहार, आज मेरा राम आ गया, प्रकृति में छाई है बहार, आज मेरा राम। अयोध्या में लेके अवतार, आज मेरा राम आ गया, अयोध्या में लेके अवतार, आज मेरा राम आ गया। हाँ, जनता भी सारी आज लेती बलैया, लेती बलैया, जनता भी साज सारी लेती बलैया, लेती। दशरथ के घर आए राम रमैया, आज राम रमैया, दशरथ के घर आज आए राम रमैया, आज राम। देखो ये प्रेम का अवतार, देखो ये प्रेम का अवतार, आज मेरा राम आ गया, अयोध्या में लेके अवतार, आज मेरा राम। जी हाँ, सब में रमण करने वाले राम आज प्रकट हो रहे हैं। और क्या लीला कर रहे हैं, बस पूछे ही मत, लीला करते करते मस्ती छान रहे हैं। और देखिए, द्वाविमौ पुरुषौ लोके, दो पुरुष, राम और लक्ष्मण। भरत और शत्रुघ्न पुरुष नहीं हैं, वो भी पुरुष हैं। उनमें एक प्रेम है और एक वैराग्य है, उनमें एक प्रेम है और एक वैराग्य है। और राम ज्ञान है, सीता भक्ति है, और लक्ष्मण वैराग्य समझ लीजिए या प्रेम का दूसरा अवतार समझ लीजिए। और इस तरह से ये दो पुरुष विशेष रूप से राम और लक्ष्मण प्रकट हुए। द्वाविमौ पुरुषौ लोके अक्षरश्च अक्षरेव च, इनमें लक्ष्मण जी तो बात बात में बिगड़ते रहते हैं, क्षर माने क्षरण होने वाले, और राम जी स्थिर रहने वाले हैं। जरा सी बात होती है कि लक्ष्मण जी को जोश आ जाता है। जब भरत जी मिलने के लिए गए और ये समाचार राम जी को लक्ष्मण जी को मिला
कि भरत जी आ रहे हैं, चित्रकूट की बात है ये। और उधर से जानवर और ये वो सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं राम की ओर, और इधर भरत जी और शत्रुघ्न जी, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, बाद में जनक भी, ये सब राम से मिलने के लिए आ रहे हैं। और इधर लक्ष्मण जी देखते हैं इतनी फौज लाने की क्या जरूरत थी, अगर मिलना था तो अकेले दोनों क्यों नहीं आ गए। इतनी फौज को जो लाए हैं मैं जानता हूं वो किस लिए लाए हैं। यहां जंगल में आकर राम को अकेले समझकर वो राज्य को निष्कंटक करने के लिए आ रहे हैं, पर मैं उनकी एक नहीं चलने दूंगा। मैं बचपन से जानता हूं 420 को, और इस तरह से बड़े जोश में आते हैं, क्षरण हो जाते हैं, शर से सर्वभूत। लक्ष्मण जी बिगड़ पड़ते हैं, पर राम उनको संभालते हैं और कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे सूरज में रात हो जाए और चाहे रजनी रात्रि सूरज को निगल जाए, और चाहे ये पानी जो है वो बादल में घुस जाए, लेकिन फिर भी भरत के हृदय में लोभ पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, तुमने जो कहा, प्रभुता पाहि काहे मद नाही, प्रभुता पाकर किसको मद नहीं होता, लेकिन भरत के बारे में ये बात नहीं। और ये सुनकर लक्ष्मण जी लज्जित से होकर आके बैठ गए। तो इस तरह से एक का स्वभाव तेज और एक का स्वभाव ठंडा, और सीता जी बीच में, सीता जी माया बीच में, जीव ब्रह्म बिच माया जैसी। सीता जी कैसे हैं, जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया हो। इस तरह से इन दोनों की, जीव और ब्रह्म की लीला निरंतर चल रही है। और बीच में भरत जी की बात भी कहता चलूं। भरत जी आते आते भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरे, और भरद्वाज जी के मन में आया कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसको राज्य तो नहीं चाहिए। तो सारी फौज के लिए अपनी रिद्धि सिद्धि से उन्होंने इंतजाम किया, और भरत को एक विशेष कक्ष में ठहराया, और दुनिया भर के भोग विलासों को उस कक्ष में उपस्थित कर दिया। सुंदर सुंदर स्त्रियों को उस कक्ष में भेज दिया, और इसके बाद सबको यथायोग्य स्थान दे दिए गए। पर रात को भरद्वाज जी देखते रहे, सारे संसार का सौंदर्य वैभव उस कमरे में है, लेकिन भरत जी का मुंह राम की ओर है, और इन सब का मुंह गाम की ओर है। इन विषयों का मुंह संसार की ओर है, और लक्ष्मण जी का मुंह राम की ओर है। जैसे चकवी और चकवा, ये लोग रात को नहीं मिलते। तो जैसे पिंजड़े में चकवी और चकवे को रात में यदि बंद भी कर दिया जाए तो एक का मुंह इधर को और एक का मुंह उधर को, वैसे ही भरत जी का मुंह इधर को और संसार के विषयों का मुंह इधर को। सारी रात भर भरत जी भगवान का चिंतन करते रहे। उन सांसारिक विषयों में उनका मन नहीं गया, और सुबह होते ही जब भरद्वाज जी ने विदा किया उनको, तो ये कहा, हमारे सब तपस्या के फल स्वरूप आपका दर्शन, यानी राम का दर्शन हुआ है, और राम के दर्शन के फल स्वरूप भरत का दर्शन हुआ है। भरत की महिमा बताते हैं कि हमारी तपस्या के फल स्वरूप तो हमें राम का दर्शन हुआ है, और राम के दर्शन के फल स्वरूप हमें भरत का दर्शन हुआ है। जो न हो तो जग भाव भरत को, सचर अचर चर अचर करत को। भरत जी के जैसा प्रेम संसार में न होता तो भरत जी के प्रेम को देखकर जो चलने फिरने वाली, दौड़ने वाली हिरनियां हैं, हिरन हैं, चुप होकर देख रहे, शांत होकर देख रहे। सबकी हलचल बंद हो गई है, चलने वाले अचल हो गए, और पेड़ पौधे नदी नाले उनके साथ साथ चल रहे। ऐसा लगता है कभी कभी, नदी नाले पेड़ पौधे उनके साथ साथ चल रहे हैं, और लग रहा है कि जो अचर हैं वो चर हो गए हैं, और जो चर हैं वो अचर हो गए।
ये भरत के प्रेम की महिमा है। और भरत के प्रेम को लेकर एक रामायण के बारे में कहावत है, बाल का शुरू, अयोध्या का मध्य और उत्तर का अंत, कोई कोई जाने बिरला संत। रामायण के बारे में कहावत है, बालकांड का शुरुआत जिसमें तुलसीदास जी ने रामायण प्रारंभ करते हुए कमाल कर दिया है। जो नाम की महिमा गाई है, जो साधुओं की महिमा गाई है, जो भगवान की भक्तों की महिमा गाई है, बड़े सुंदर शब्दों में। इसलिए बाल का शुरुआत और अयोध्या का मध्य यही भरत जी का चरित्र, और उत्तर का अंत जिसमें काकभूषण जी गरुड़ जी को उपदेश देते। ये तीन अगर कोई रामायण के प्रसंग ठीक तरह से जानता है तो समझिए वो संत रामायण को समझता है। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भरत जी से मिले और भरत जी ने क्या किया, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं राम की जगह वनवास लूंगा। और राम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन होगा। और होते होते ये निर्णय हुआ कि भरत जी चरण खड़ाऊं ले जाए। और भरत जी ने चरण खड़ाऊं लाकर नंदीग्राम में संस्थापित कर दिए। भगवान श्री राम जमीन पर सोते हैं, लेकिन वो 1-1.5 हाथ गड्ढा जमीन में बनाकर उसमें घास फूस बिछाकर सोते हैं कि मुझे राम से नीचे आसन होना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कभी बालों में तेल नहीं लगाया, बाल कभी नहीं काढ़े, और नहाना भी उनका नाम मात्र का ऐसा ही था, और पत्तों पर खाना वगैरह खाते थे। 14 साल राम ने वहां तपस्या की और 14 साल भरत ने यहां तपस्या की। और इस प्रकार से एक आदर्श भक्त, आदर्श भाई कैसा होता है, ये भरत ने दिखाया। तो भरत का चरित्र हमारे लिए कितना अनुकरणीय है। हम जरा सी लोभ के लिए अपने भाइयों में झगड़ा कर बैठते हैं, जरा सी बात के लिए पिताजी को भी कुछ नहीं समझते, जरा से लोभ के लिए मां को भी तरसाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम से शिक्षा लीजिए, उनकी दृष्टि में तीनों माताएं बराबर हैं। जब चित्रकूट पर पहुंची तीनों माताएं, तो सबसे पहले राम कैकेयी के पास गए। वो जानते थे सबसे ज्यादा दुख कैकेयी को है। यूं तो देवताओं की प्रेरणा पर मुझे जंगल में उन्होंने भेज दिया लेकिन उनके हृदय में इतना प्रेम है कि अब तक पछता रही हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं पाती अपने दिल की बात। इसलिए राम सबसे पहले कैकेयी के पास जाते और लंबी दंडवत कर कहते हैं, मां तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, जो विधाता है वो तुम्हारी जुबान पर बैठकर ये होनी ही तुम्हारी जुबान से बोली, नहीं तो तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने कैकेयी को ही सम्मान सबसे अधिक दिया। उसके बाद कौशल्या और सौमित्रा का जिक्र आया। इस प्रकार हमारी रामायण हमको चरित्र सिखाते हुए बताती है भाई कैसे हुआ करते हैं, और हमें सिखाती है कि भक्त कैसे हुआ करते हैं, हमें सिखाती है शत्रुता कैसे की जाती है, हमें सिखाती है प्रजा का संरक्षण कैसे किया जाता है। ये सब बात हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से प्राप्त हो रही है। अब भगवान की भक्ति पूछिए हनुमान जी से, कितने भक्त हैं वो आदर्श भक्त, सबको उन्होंने सब कुछ दे दिया, लेकिन हनुमान जी को क्या दे में? विभीषण को राज्य मिल गया, सुग्रीव को राज्य मिल गया, अंगद युवराज पद पर विराजमान हो गए, सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन इस हनुमान को क्या दे में? हनुमान जी को क्या बताओ, तुम्हें क्या दे में कि जो दे दो, तुम्हारी मर्जी है। कहने लगे सबके मन में थोड़ा थोड़ा अपना अपना स्वार्थ था, उन्होंने हमारा साथ दिया, स्वार्थ की वजह से हमने उनका स्वार्थ पूरा कर दिया, लेकिन तुम्हारी सेवा निस्वार्थ है, बोलो हम तुम्हें क्या दे सकते हैं जो तुम्हारी मर्जी। कि अच्छा हम ये देते हैं कि जहां हमारा मंदिर बनेगा अगर तुम्हारी मूर्ति नहीं पधराई जाएगी तो मंदिर अधूरा समझा जाएगा, लेकिन जहां कहीं
तुम्हारा मंदिर बनेगा, तुम्हारी मूर्ति पधराई जाएगी, उसमें हमारी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से इतना सम्मान देकर हनुमान जी को और कहा, प्रभु कुछ काम तो सौंप दीजिए कि अच्छा तुम क्या काम पसंद करते हो कि जहां तुम्हें जमाई आए मैं चुटकी बजा दिया करूंगा। जहां तुम्हें जमाई आवे चुटकी बजाने का काम मैं किया करूंगा। राम जी परेशान हो गए इनकी चुटकी से। भोजन बैठे तब चुटकी, जहां कहीं बैठे वहां चुटकी। कहने लगे भाई चुटकी को बंद कर, तेरी चुटकी ने तो हमारी ऐसी तैसी कर दी कि प्रभु आप चुटकी दे चुके हैं, मैं भी जगूंगा और आपको भी जगाऊंगा। इस प्रकार से हर चरित्र रामायण का प्रशंसनीय है, वंदनीय है। और हम आज के दिन अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को, भगवान श्री राम को याद करते हैं। और ये तो मैंने बता ही दिया, अवतार लेने पर अमेरिका का काम कौन चलाता होगा? राम ने यहां अवतार ले लिया, अमेरिका में क्या हो रहा होगा, इंग्लैंड में क्या हो रहा होगा? बहुत से लोग पूछते हैं। भाई देखो, जब तुम्हारे घर में हैंड पंप लगता है और पानी निकलता है, पड़ोसी का पानी चला जाता है क्या? नहीं। वहां भी पानी निकलता है। आग जहां जलाओ वहां भी जलेगी, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवें, जितनी भी ईंधन होंगे उतनी ही आग जल के कुछ कमी नहीं पड़ेगी। वैसे ही भगवान श्री राम कहीं भी प्रकट होते हुए भी सब जगह रहते, कहीं भी प्रकट रहते हुए भी सब जगह रहते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है कि वहां से आके यहां बैठ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक ही रहते हैं, लेकिन जहां ईंधन होता है वहां विशेष रूप से प्रकट हो जाते। इसलिए अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो हम अपने हृदय की अयोध्या में भगवान श्री राम को बुला सकते हैं। लक्ष्मण जी को भी वैराग्य के रूप में बुला सकते हैं, प्रेम के रूप में भरत जी को बुला सकते हैं, भक्ति के रूप में सीता जी को प्रकट कर सकते हैं। पूरी अयोध्या हमारे हृदय में। वेद में एक जगह कहा है कि अयोध्या भक्तों के हृदय का नाम है। अयोध्या भक्तों के हृदय का नाम है। और जहां कहीं भी कोई स्मरण करता है, यद्यपि हरि सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। यद्यपि भगवान सर्वत्र रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ये जो हमने मंत्र उठाया है, कल को और इसकी विशेष व्याख्या करेंगे और चबा चबा के खाना चाहिए। धीरे धीरे आपके सामने ये सब बातें आएंगी। अब एक भजन छोटा सा मैं सुनाने की कोशिश करूंगा, अगर बात बन गई, क्योंकि उस भजन की कई लोगों को बहुत बड़ी मांग है। अब चश्मा लगवाया है, देखता हूं लगता है कि नहीं। मैं तो बिना चश्मे की कथा करता आया हूं आजकल भाई। मिला दे मिला दे मिला दे सजना, मुझे प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। मिला दे मिला दे मिला दे सजना, मुझे प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। मिला दे मिला दे मिला दे सजना, मुझे प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। प्रेम नगर लिए प्रेम नगर की राह कठिन है, प्रेम नगर की राह प्रेम नगर में राह कठिन है, प्रेम नगर की समझा दे बता दे सजना, मुझे प्रेम नगर पहुंचा दे सजना। समझा दे बता दे सजना,
मुझे प्रेम नगर प्रेम नगर की राह दोहेला प्रेम नगर का पंथ दोहेला प्रेम नगर का पंथ जहाँ रमे एक पुरुष अकेला जहाँ रमे एक पुरुष मिला दे दिखा दे सजना हमें प्रेम नगर पहुँचा दे सजना मिला दे सजना हमें प्रेम हाँ प्रेम नगर में सुंदर नारी प्रेम नगर में जहाँ बिगड़ते हैं तपोधारी जहाँ बिगड़ते हैं तपोधार बचा दे सजना हमें प्रेम नगर पहुँचा दे सजना मिला दे सजना हमें प्रेम हाँ प्रेम नगर में पर्वत भारी प्रेम नगर में पर्वत जहाँ मिले अति सुंदर नारी जहाँ मिले अति सुंदर बता दे सजना हमें प्रेम नगर पहुँचा दे सजना मिला दे सजना हमें प्रेम नगर पहुँचा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।